कब तक भागने की कोशिश करोगे? मेरी बात सुनो तुम इस बारे में मत सोचो। तुम ये सोचो कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। इससे बेहतर तो मर जाना होगा, समझे तुम? वैसे तो ये भी ठीक है आयशा गुल। सेबो, और कोई चांस नहीं है, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा और वो आयशा गुल को भी मार देंगे। अल्लाह खैर करेगा, मैं जो कर सका जरूर करूंगा भाई। तुम्हारे उस काम के बदले ये एक छोटा सा तोहफा। ये तो दिन 1 है। ये लोग तो बहराम को पकड़ने आए हैं, मैं आने में लेट हो गई। यहाँ क्यों आए हो, जल्दी बताओ। बताते हो क्या मारूं? मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। जैसे तुम चाहो। आयशा गुल। हाँ बोलो। तुम मुझे चाहती हो, मैं जानता हूँ। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। तुम जानते हो ना, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं थी। आयशा गुल, जितना चाहो मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा। मुझे बस तुम एक मौका दे दो आयशा गुल। मेरा यकीन करो, तुम वाकिफ है ना, मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ आयशा गुल। तुम वाकई मुझसे इतना प्यार करते हो? आयशा गुल, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, ये तो कभी नहीं कहूंगी। आयशा गुल, ये क्या कर रही हो तुम? दूर रहो मुझसे। अब ये कहाँ गायब हो गया? अभी सेबू कहाँ चला गया? वो देखो, देखो वो रहा। सेबू, सेबू, क्या हुआ है भाई? लगता है ये ऊपर से नीचे गिरा है। सेबू, सेबू उठो, उठो ना सेबू। बाल्टा तुम रिलैक्स हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं होगे क्या? मैं तो होश में ला रहा हूँ उसे। तुम जिस तरह से उसे होश में ला रहे हो, इस तरह तो वो मर जाएगा बाल्टा। कुलसूम, कुलसूम, देख लिया, इसे होश आने लगा है। कुलसूम, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बाल्टा। सर पे चोट लगी है इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे वो कुलसूम का नाम ले रहा है, उसे याद कर रहा है। अब समझ आई। हाँ, उसे याद कर रहा है। उफ, तुम ठीक हो? सर दर्द से फट रहा है। उफ, उठो भाई। पर तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैंने बहराम को पकड़ लिया था। उसने तो सरेंडर कर दिया था, लेकिन किसी ने पीछे से मेरे सर में कुछ मारा। पीछे कुलसूम थी। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं कह रहा हूं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भाई आप ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं होश में नहीं था, मैं नशे में था। मेरी बात का यकीन करो। भाई आप तो गुस्सा ही कर गए। क्या लगता है तुम्हें? क्या ये झूठ बोल रहा है? सेबू भाई सच कह रहे हैं। तुम्हें अभी तक समझ क्यों नहीं आई? बाल्टा, तुम लोग फिर से शुरू मत हो जाना। अब कहाँ गए वो लोग? मुझे कैसे पता पाशा? मेरी बहन उस निशात के पास काम करती है। पता नहीं उन्हें कहां से मिली ये लड़की। सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे मत कहो सेबू, शायद ये सच ना हो सकता है भाई। रुको लड़की, कहाँ जा रही हो तुम?
कौन है? ये गैर मुल्की हैं। कार्ड दिखाओ। ये ले। ये कौन हो सकता है? तुम्हें मालूम भी है कि तुम इस वक्त किस जगह पर हो? मैं होश में नहीं था। शायद इस मैडम को पता हो। बड़े मगरूर लगते हो। मैं मगरूर नहीं हूं, बल्कि एक बहादुर इंसान हूं। चलो देख लेते हैं। ले जाओ इन दोनों को। चलो आओ मेरे साथ। चलो। आयशा गुल, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ गई वो? कौन? मैं आयशा गुल की बात कर रहा हूँ। क्या पता, तुम्हारे साथ थी। भाग गई वो। उसे जल्दी पकड़ो प्लीज। क्या हुआ चीफ? लगता है आयशा गुल ने छोड़ दिया तुम्हें। तुम यहाँ भी पहुंच गए घटिया इंसान। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया था, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। अब अलहदा होने का जश्न मनाना चीफ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको, अपनी गन नीचे रखो। ये मेरे कैदी हैं और मुझे ये जानना है कि ये क्या क्या जानते हैं। आयशा गुल भाग गई, उसे ढूंढो। कहां तक जाएगी भागकर? मेरा इलाका है, ढूंढ लेंगे उसे। 3 लोग जाओ, उस लड़की को ढूंढो और यहां लेकर आओ, और खाली हाथ वापस मत आना। मैंने कहा जल्दी चलो, कोई होशियारी नहीं। मैंने कहा छोड़ो हमें। होश। अल्लाह गारत करे तुम्हें, अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। खामोश हो जाओ। नहीं हो सकता। उन लोगों के पास ऐसा केमिकल वेपन है कि पूरा शहर तबाह हो सकता है और बहुत से लोगों की जान जा सकती है। और ऊपर से हमारे आदमियों को भी कुछ पता नहीं। कोई रास्ता निकालना ही होगा यहाँ से निकलने का। हेलो, मैं किताबसिस बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो किताबसिस। बाबा कोई आने वाला है क्या? हाँ बिल्कुल, बहराम से बात हो गई है। उसने सीरिया वाले दोस्तों को कॉल कर दी है, वो तुम्हारी मदद करेंगे। ये तो अच्छा है। एक तो तुम वो हथियार वापस लेकर आओगे और दूसरे इस चीफ का काम तमाम कर दोगे। सही, तो फिर आयशा गुल मेरी हो जाएगी। पहले वो हथियार वापस ले लो, फिर जो चाहे कर लेना। ठीक है बाबा। चलो इस तरफ। ले आऊंगा सभी वेपन्स। अब बस बाबा मुझे उनका पता बताइए, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। शहर के मगरिब में एक पोस्ट ऑफिस है किताबसिस, वहां पर मिलेंगे वो तुम्हें। ये यहाँ कहाँ से आ गया? शुक्रिया निशात बाबा, मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करें।
क्या करना है इस औरत का? इसे हम अपने साथ ले चलते हैं। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? लग तो आयशा गुल रही है। ये तो सच में वही है। ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अब इसका क्या करना है दोस्त? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट। चलो देखते सुनो, हैं कौन छोड़ो मुझे, मुझे हाथ मत लगाओ। मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ। आओ तो सही। कहाँ है वो आदमी? हम माफी चाहते हैं सर, हम उसे नहीं पकड़ सके। कैसे नहीं पकड़ सके? तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमें वेपन्स का सिर्फ वही बता सकता था। अब सब कुछ बर्बाद होकर रह गया है। ब्लास्ट का सारा इल्जाम हमारे मुल्क पर आएगा। देखिए सर, हमसे जो हो सका हमने वो किया, मगर फिर भी वो भाग गया। बहराम का पता चल गया है सर। कहाँ है वो? वो इस वक्त सीरिया की एम्बेसी में है। क्या एम्बेसी में? तो अब हम क्या करेंगे? हमें ब्लास्ट को रोकने के लिए उसे लाजमी पकड़ना होगा। ब्लास्ट हुआ तो उसमें आकिफ और आयशा गुल भी मारे जा सकते हैं। अब क्या प्लान है तुम सबका? अब क्या एम्बेसी में जाकर उस आदमी को लेकर आओगे? सर, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर उसे ना पकड़ा तो बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे। देखो, शायद तुम लोग समझ नहीं रहे, वो एक गैर मुल्की एम्बेसी है। तुम लोग वहां नहीं जा सकते। अगर वहां गए तो जंग का खतरा हो जाएगा। तो हम लोग कोई और रास्ता ढूंढते हैं। एम्बेसी के बाहर एक टीम को भेजो। बहराम के बाहर आते ही उसे पकड़ लो। मैं समझ गई। अगर वो बाहर ना आया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। भाई, अगर वो वहां ना हुआ तो फिर भी हम उसका इंतजार करेंगे। उसके आने का इंतजार मत करना। कई बेगुनाह लोग मारे जाएंगे उसके हाथों। वो हमारे मुल्क को बदनाम करना चाहता है। हम क्या करेंगे? वहाँ गार्ड की तरह एम्बेसी के बाहर उन लोगों का इंतजार करेंगे? फिर तो काम हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम मिशन शुरू करते हैं। 1 मिनट रुको दोस्तों, किसी से मशवरा कर लेते हैं। हो सकता है दोस्तों हम किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। हाँ, ये आइडिया काफी अच्छा है। चलो चलो, आओ इधर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, पीछे हटो। चाकू फेंको। तो कैसी हो तुम? क्या पता था कि हमारा इस तरह से आमना सामना होगा? तुम यहाँ कैसे? ये सब बताने का वक्त नहीं। ये बताओ वो गद्दार चीफ कहाँ है? बस एक बार सामने आ जाए फिर देखता हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? वो गद्दार हमारे हथियार चुरा कर ले गया। वो मुझे हर सूरत चाहिए और जल्दी बताओ वो कहाँ है। तुम उसके पीछे नहीं, उसके वेपन्स के पीछे हो। माशाल्लाह, बहुत समझदार हो तुम। जल्दी बताओ मुझे, अब तुम मुझे उसके पास लेकर चलोगी या तुम यहीं मरना चाहती हो? मारो। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो फिर मेरे पास वेपन वापस लाने का कोई चांस नहीं रहेगा। तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना ही होगा आयशा गुल। ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, चलो मैं चलूंगी। पहले ये चाकू नीचे फेंको, फेंको। चलो अब चुपचाप मेरे आगे चलो।
आकिफ का कुछ पता चला है सखावत? पता नहीं, मगर जैसे ही उसने आयशा गुल को ढूंढ लिया वो फौरन ही कॉल करेगा। तो हम भी फिर चलते हैं सीरिया में, क्या कहते हो? अभी नहीं, पहले आकिफ का तो पता चले कि वो कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये लो यहाँ बैठो। शुक्रिया भाई, अल्लाह तुम्हारा भला करे। पाशा, ऐसा करो तुम यहाँ बैठो। वो रईस भाई, मैं भी इनके साथ ही आया हूं। सखावत, इन सबको चाय पिलाओ। पाशा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और तुम कैसे हो बाल्टा? अल्लाह का शुक्र है। रईस भाई, हम आपके पास एक मशवरे के लिए आए हैं। कैसे मशवरे के लिए आए हो? बोलो सेबू, हो सकता है मैं ही तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। वो दरअसल हमारा मसला थोड़ा पेचीदा है। बोलो। एक आदमी है बहराम नामी, सीरिया में ब्लास्ट कहां होना है सिर्फ वही बता सकता है, और आयशा गुल का भी। तो उस आदमी का पता जानते हो तुम? उसका पता जानते हैं, वो आदमी एम्बेसी में है। इस बार मसला बहुत पेचीदा है। ये ले भाई। शुक्रिया तुम्हारा। रईस, अगर हम एम्बेसी में जाते हैं तो जंग छिड़ जाएगी, और अगर ना गए तो हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। आकिफ भाई भी तो नहीं है, अगर वो होते तो ये मसला कब का हल हो चुका होता। तुम लोग घबराए हुए हो, ये काम इतना भी मुश्किल नहीं। तुम लोगों को इस काम को करते हुए बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अल्लाह पे भरोसा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तुम्हें फतह हासिल जरूर होगी। फैसला अब तुम लोगों को खुद करना है कि तुम्हें मुकाबला करना है या दुश्मनों से मुंह फेरना है। तुम लोग डर किससे रहे हो दोस्तों? मुल्क दुश्मनों से, मुनाफिकों से। तुम लोग मुसलमान हो, बहादुर बनो, हक की लड़ाई में पीछे मत हटो और बातिल के खिलाफ डट कर खड़े हो जाओ। किसी को भी मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। हमेशा याद रखना, तुम लोग ईमान के लिए लड़ रहे हो तो पीछे मत हटो। अगर इस लड़ाई में मर भी गए तो तुम लोग शहीद कहलाओगे। और यही जन्नत की राह है। शुक्रिया रईस, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ठीक है रईस भाई। अस्तगफिरुल्लाह। आप बहुत अजीम इंसान हैं। मैं भी आम इंसान हूं। तुम लोग जाओ और मुनाफिकों के सामने कभी अपना सर ना झुकाना। रईस, अब हमें चलना होगा। खुदा हाफिज। रईस, मुझे कुछ नहीं बताएंगे क्या? भाई, क्या आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं? कार्लोस, चलो, देर हो रही है। कौन से कमरे में है वो?
वहां सामने वाले कमरे में। अब इनका मुंह बंद कर दो। सुनो दोस्तों, रईस भाई सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते थे, मगर अब वो मुझसे बात भी नहीं करते। वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या मैंने उनका दिल तोड़ा है? आहिस्ता, दरवाजे पर गार्ड है। सेबू, सिचुएशन क्या है? बस 2 मिनट वेट करो। अलार्म और कैमरा कंट्रोल कर लोगे तुम? यहाँ के रूम का अलार्म सिस्टम, बस सब कुछ थोड़ी देर में नकारा हो जाएगा मेरे भाई। हमें हर हाल में ये सब करना होगा सेबू, वरना हमारा मुल्क बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा। सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। हम कश्तियां जला कर आए हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इंशाल्लाह। सब ठीक है ना यहाँ पर? जी हाँ। चलो हो भी जाओ। शुक्र है। ठीक है भाई, अब सब कुछ क्लियर है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जरा ध्यान से, किसी को मारना नहीं है, ठीक है? हमें कोई लाश नहीं चाहिए। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता भाई, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ बहुत खून बहेगा। पागल मत बनो कार्लोस, ये एम्बेसी है, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आज सर्दी कुछ कम है ना? हाँ सही कहा। पहले इन दोनों को हैंडल कर लेते हैं। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? ये लो बाल्टा। सेबू, हम अंदर आ गए हैं। मैंने सभी फाइल सर की टेबल पर रख दी है, सर आकर देख लेंगे। हाँ ठीक है। उसके बाद ही वो फैसला करेंगे कि क्या करना है। अच्छा तो करो अपने। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? चुप करो, शोर मत मचाओ। जानते नहीं ये एक एम्बेसी है। ओहो, हमें ऐसे लगा ये पार्क है। हम तो यहाँ सैर करने के लिए आए थे। हम तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं बताओ बहराम कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। या तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं कुछ नहीं जानता। वो यहाँ एम्बेसी में ही है। हाँ, शाबाश। क्या ये वही लड़की है जो केमिकल वेपन का पता जानती है? हाँ, यही है वो। कैसी है ये? खूबसूरत है ना? पता बता देगी क्या? थोड़ी जिद्दी है, मगर ये मेरा दिल नहीं तोड़ेगी, है ना आशा गुल? भूल है तुम्हारी। देखा, कहा था ना मैंने, ये ऐसे ही मजाक करती है। मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी बताओ, उस चीफ ने वेपन्स कहां रखे हैं? और जान छुड़वाओ अपनी। हमारे मुल्क को टेररिस्ट मुल्क बनाने का हक मैं तुम लोगों को कभी नहीं दूंगी। वो ब्लास्ट मैं नहीं होने दूंगी। तुम सीधी बात नहीं समझोगी। मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। मारना है तो मार दो,
तुम इसका मुंह नहीं खुलवा सकते। अब बताएगी ये। तुम लोगों को पता नहीं तुम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। हमारे साथ जो भी हो हमें उसकी फिक्र नहीं। कौन से कमरे में है वो? वहां सामने वाले कमरे में। अब इनका मुंह बंद कर दो। यहां तो कोई भी नहीं है। कार्लोस, क्या हुआ है तुम्हें? बाल्टा, उसे मारना मत, हमें वो आदमी जिंदा चाहिए। जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है। चलो जल्दी बताओ वो वेपन्स कहाँ हैं? आओ मेरी जेब में देख लो। तुम्हारा वक्त शुरू होता है आयशा गुल। मेरा बेटा, तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होगा। लगता नहीं है कुछ बताएगी। इस पर खास नजर रखना, बहुत तेज है ये। मत मारो मुझे। देखो अब तुम्हारी वजह से क्या होगा। मुझे मार के क्या मिलेगा? अब इस प्यारे से अंकल को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बेटा ऐसा मत करो। ये क्या कर रहे हो तुम? ना मारो मुझे। रुक जाओ। ये तो मर गया। इस मुसीबत से निकाल। देख लिया ना मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा। आयशा गुल, मैं ऐसी बातें हर रोज सुनता रहता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी और को ना मारूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो बताओ वेपन्स कहाँ हैं? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। चलो फिर अब तुम काउंटिंग शुरू करो, मैं इन्हें मारता हूँ। खुदा के लिए ऐसा मत करना। ऐसा मत करो। मत मारो हमें। छोड़ो मुझे। बैठ जाओ। खुदा के लिए ऐसे मत करो। छोड़ो मेरी अम्मी को। अम्मी। तुम्हारा वक्त शुरू होता है आयशा गुल। मेरा बेटा, तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होगा। कार्लोस, क्या हुआ है तुम्हें? उठो ना। कार्लोस, बोलते क्यों नहीं? क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? कार्लोस, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूं। अल्लाह अल्लाह, क्या वो भाग गया? पहले तो नहीं भागा, अब भाग रहा है वो।
कहाँ भाग रहे हो तुम? अभी तो कुछ हिसाब बाकी है और तुम भाग रहे हो। बताओ आकिफ कहाँ है? बोलो। सीबू ने पकड़ लिया उसे। कहाँ भाग रहे थे तुम? हाँ बताओ। तुम हमारे दुश्मन हो और हमारा असूल है कि हम अपने दुश्मनों को आसानी से नहीं जाने देते। उठो। जल्दी बताओ मुझे, वरना ये भी मारी जाएगी। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो इस बेचारी का क्या होगा? छोड़ दो मेरी अम्मी को। छोड़ दो इनको। छोड़ दो मुझे। ये लोग मासूम हैं। क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ। मत मारना मुझे। 1 2 पागल हो क्या? छोड़ दो उसे। 4 छोड़ो मेरी अम्मी को। ठीक है 5 ठीक है, रुक जाओ। क्या कर दिया तुमने? सॉरी, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। जालिम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। असल में तुम मेरी बात को ना मानकर अपना ही नुकसान करने पर तुली हो। तुमने एक मासूम बच्चे को अपनी माँ से जुदा कर दिया। इधर आओ। छोड़ दो इसे। चुप कर जाओ। अम्मी अम्मी। अब इसकी बारी। देखो आयशा गुल, तुम जब तक अपना मुंह नहीं खोलोगी और फिर मैं तुम्हारे ना चाहते हुए भी इसी तरह लाशों के अंबार लगाता रहूंगा। अब इन लोगों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए मुझे जल्दी बताओ आयशा गुल। कितने घटिया इंसान हो तुम। वो तो मैं हूं ही। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, हमारे वेपन्स कहाँ हैं? तुम चाहो तो इसे बचा सकती हो, वरना मैं काउंटिंग शुरू करने वाला हूँ। बचाए मुझे। बताओ जल्दी, कुलसुम कहाँ है? नहीं जानता। कुलसुम के बारे में पूछ रहा है, कहाँ है वो? कौन है ये लड़की? मैं नहीं जानता। कैसे नहीं जानते तुम? उसी ने तो तुम्हें बचाया था। मैंने कहा ना मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। कैसे नहीं जानते तुम? जल्दी से सब सच बताओ, नहीं तो तुम मेरे हाथों मर जाओगे। सेबू, इस वक्त कुलसुम का पूछना छोड़ो, हमें आयशा गुल और वेपन के बारे में पूछना चाहिए इससे। तुम बीच में मत आओ। बताओ कुलसुम कहाँ है? जल्दी बोलो। मैं नहीं जानता। प्लीज बच्चे को तो छोड़ दो। बच्चे की जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथ में है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, तुम इसे छोड़ दो। सच में? कसम से मैं सब बता दूंगी, तुम बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझे वेपन्स के बारे में सब सच बताओगी आयशा को? लो, मैंने बच्चे को छोड़ दिया। अम्मी अम्मी उठे। अम्मी अम्मी उठे। अम्मी अम्मी अम्मी। मैं सब कुछ बता दूंगी, तुम लोगों को वहां ले जाऊंगी। उन्होंने वेपन कहाँ छुपाया है मैं जानती हूँ। अब मुझे आयशा गुल सब सच बताएगी। मनहूस कहीं के। यहाँ पर इस कदर खतरनाक लोग रहते हैं जो तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बस अपने वेपन्स चाहिए। हम वेपन्स लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो। खैर, अब इस मसले को छोड़ो
और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताओ। सारी रात मैंने सोकर नहीं गुजारी आकिफ। देखो जो तुम चाहते हो मैं वही करूंगा। प्लीज गोली मत चलाना। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ हमारे वेपन्स कहाँ छुपा रखे हैं? ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। तुम लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा। रुक जाओ। या अल्लाह मेरे सभी गुनाह माफ कर देना। हमें